तो देखिए बाबू, जो आप लोग का बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये इसका नाम है जैव प्रक्रम। आप लोग के बायोलॉजी में पहला पाठ यही पढ़ना है, जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि जैव प्रक्रम आखिर किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब हमारा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, पालन पोषण इत्यादि की क्रियाएं होती है, यानी कि जिनके द्वारा जीवों का पालन पोषण, अनुरक्षण इत्यादि की क्रियाएं जिनके द्वारा होती है, उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जीव कोई भी जन्म लिया तो सबसे पहले क्या करती है कि उसकी माँ उसको जन्म देने के बाद उसको दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद फिर जैसे जैसे समय पर वह बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसका परवरिश किया जाता है। ये सभी जिन क्रियाओं द्वारा हम करते हैं, उसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम। और क्या होता है कि जैव प्रक्रम के बाद जो आप लोग का अगला टॉपिक होगा इसमें, इस चैप्टर में, वो है पोषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। यानी कि जीव जिन पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। जीव जिन पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद उसका सही तरीके से उपयोग करता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोषण। और पोषण क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है स्वपोषण, पहला नंबर होता है स्वपोषण, और दूसरा नंबर होता है परपोषण। क्या होता है? परपोषण होता है। यही पोषण का दो प्रकार है, स्वपोषण और परपोषण। इसके बाद स्वपोषण के बारे में जानने का काम करेंगे हम लोग। स्वपोषण का मतलब क्या होता है? कहा गया है कि जिस शब्द का अगर अर्थ ना निकले उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। तो जैसे कि स्वपोषण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा स्व धन पोषण। स्व माने क्या होता है कि स्व माने अपना होता है, अब पोषण माने अभी तुरंत बताएं कि पोषण किसे कहते हैं। तो स्व माने अपना हो गया, पोषण का मतलब हो गया कि जीव जिन पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसे, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्व माने अपना, पोषण माने भोजन, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। इसी प्रकार समझ लेंगे परपोषण। अगर परपोषण का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पर प्लस पोषण। पर प्लस पोषण। पर का मतलब क्या होता है कि पर माने होता है पराया, यानी कि दूसरा। अब पोषण माने भोजन, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहा जाता है। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर जैसे किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, तो उसी को कहते हैं हम लोग परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। परपोषण यानी कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा उसे परपोषण, और जो स्वयं अपना बनाएगा उसे स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए परपोषण क्या होता है कि इसमें तीन प्रकार का होता है। परपोषण तीन प्रकार का होता है। परपोषण यानी कि फर्स्ट नंबर में इसका होता है मृत जीवी परपोषण। मृत जीवी परपोषण, मृत जीवी पर पोषण होता है। इसके बाद दूसरा नंबर में होता है परजीवी परपोषण। परजीवी परपोषण इसका दूसरा प्रकार होता है। इसके बाद इसका तीसरा नंबर होता है प्रकार का प्राणी सम। प्राणी समजीवी परपोषण। प्राणी समजीवी परपोषण होता है। परपोषण का यही तीन प्रकार है। यानी कि एक नंबर में इसका प्रकार का है मृतजीवी परपोषण, और दूसरा नंबर प्रकार इसका है
परजीवी परपोषण और तीसरा नंबर है प्राणी समजीवी परपोषण। इसके बाद मृतजीवी के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं। मृत का मतलब होता है मरा हुआ, जीवी का मतलब होता है जीवित रहने वाला, और परपोषण का मतलब होता है भोजन। यानी कि वैसा जीव जो मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी परपोषण कहते हैं। मृतजीवी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि मृत माने बताया है कि मरा हुआ, और जीवी का मतलब जीने वाला, और परपोषण का मतलब होता है भोजन। यानी कि वैसा जीव जो मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करके जीवित रहता है, उसे मृतजीवी परपोषण कहा जाता है। इसके बाद परजीवी परपोषण का मतलब क्या होता है। पर माने होता है दूसरा, जीवी का मतलब हो गया जिंदा रहने वाला, और पोषण का मतलब होता है भोजन। यानी कि वैसा जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके जीवित रहता है, उसी को कहा जाता है परपोषण। यानी कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके जीवित रहता है, उसे क्या कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। इसके बाद इसका तीसरा नंबर है प्राणी समजीवी परपोषण। प्राणी समजीवी परपोषण का मतलब होता है कि वैसा जीव जो एक दूसरे जीव के संपर्क में रहकर, वैसा जीव जो एक दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, या हम इसको कह सकते हैं कि निश्चित या अनिश्चित रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है और जीवित रहता है, उसी को कहा जाता है प्राणी समपोषण। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर अभी तक हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को।